नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बीजापुर में मंत्री तोखन साहू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सहित बस्तर क्षेत्र को 2026 तक नक्सल मुक्त करने के लिए सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और सुरक्षा के साथ साथ विकास कार्यों को प्राथमिकता दी जा रही है। उन्होंने नक्सलियों से अपील करते हुए कहा कि नक्सली समाज की मुख्यधारा से जुड़कर अपना नया जीवन शुरू करें। इस चर्चा पत्रकार वार्ता में मुझे आने का अवसर प्राप्त हुआ। बीजापुर में आज का जो विषय था नक्सलवाद से मुक्ति का मार्ग। हमारी सरकार अनेक योजनाओं के माध्यम से जो हमारे भाई जो रास्ते से भटक गए हैं वो वापस फिर से विकास मुख्य धारा में जुड़े, इसके लिए केंद्र सरकार के द्वारा अनेक योजनाओं के माध्यम से एक आत्मसमर्पण नक्सली आत्मसमर्पण नीतियां बनाई गई है और आज आप देखेंगे इससे बेहतर परिणाम आ रहे हैं कि अनेकों नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे हैं। अब तक के 4000 से ज्यादा नक्सली आत्मसमर्पण कर चुके हैं। हम सबसे की बंदूक छोड़े, विकास की मुख्य धारा में वापस लौटे और सरकार ने कह दिया है कि मार्च 2026 तक न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि पूरा देश नक्सल मुक्त देश होगा और इसी दिशा में हमारी सरकार और हमारे जवान काम कर रहे हैं और बहुत स्पष्ट कहना चाहते हैं कि नक्सली अपना बंदूक छोड़े, वापस मुख्य धारा में लौटे और सरकार उनके साथ खड़ी है उनके पुनर्वास के लिए। छत्तीसगढ़ में कई तरीके स्थितियां भी आती है उनके ऊपर ये गलत एलिगेशन। देखिए, सरकार सबकी सुरक्षा के लिए चिंतित रहती है। पत्रकार तो हमारे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है, लोकतंत्र की आत्मा है पत्रकार, इसलिए सरकार सबकी सुरक्षा के लिए ध्यान रखती है। कहीं किसी भी प्रकार की कोई बात आती है तो सरकार इसको संदिग्धता से पत्रकार को साथ खड़ी रहती है। उधर बीजापुर जिले में पुलिस और सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 2 प्रमुख माओवादी मारे गए। दोनों माओवादियों पर 8-8 लाख रुपए का इनाम रखा था। ये मुठभेड़ 12 सितंबर को बीजापुर जिले के गंगालूर क्षेत्र में सुरक्षा बलों द्वारा शुरू किए गए सर्च ऑपरेशन के दौरान हुई। मारे गए माओवादियों में से 2 की पहचान PLGA मिलिट्री कंपनी 2 के सदस्य के रूप में हुई है। सुरक्षा बलों ने दोनों के शव के साथ राइफल और विस्फोटक सामग्री बरामद की। साथ ही आपको बता दें कि इस साल छत्तीसगढ़ में अलग अलग मुठभेड़ों में अब तक 243 माओवादी मारे जा चुके हैं, जिनमें ज्यादातर बस्तर क्षेत्र से हैं। गंगलूर थाना अंतर्गत लेंड्रा कोरसली के जंगलों में कंपनी नंबर 2 के कमांडर वेल्ला मोडियाम सहित 40 से 50 नक्सलियों की सूचना मिली थी, जिस पर से DRG अन्य बल ऑप्स पर रवाना हुए थे। ऑप्स के दौरान सुबह से ही मुठभेड़ जारी था और दोपहर तक मुठभेड़ जारी रहा। सर्चिंग के दौरान 2 माओवादियों के शव बरामद हुए, जिसकी शिनाख्त आज हो गई है। 2 माओवादी कंपनी नंबर 2 के PPCM और PM स्तर के हैं, जिन पर कुल 16 लाख का इनाम घोषित है। राजनांदगांव के डोंगरगढ़ में विश्व प्रसिद्ध मां बमलेश्वरी मंदिर में 22 सितंबर से मेले का आयोजन किया जाएगा और जिसकी तैयारियां का जायजा लेने के लिए जिले के कलेक्टर और SP पहुंचे। नवरात्र मेले में आने वाले दर्शनार्थियों की सुविधा और सुरक्षा के संबंध में अधिकारियों को कलेक्टर ने जरूरी दिशा निर्देश दिए। वहीं कलेक्टर SP ने मां बमलेश्वरी मंदिर परिसर में संचालित रोपवे का निरीक्षण भी किया। बहुत महत्वपूर्ण पर्व अभी आने वाला है और जिसकी तैयारी के संबंध में आज विस्तृत चर्चा हुई है, जिसमें मैं SP और यहाँ के स्थानीय सभी जनप्रतिनिधिगण और ट्रस्ट के लोग भी उपस्थित थे। किसी भी प्रकार की दुर्घटना ना हो इसके संबंध में आवश्यक तैयारी करने के निर्देश दिए हैं और इसके अलावा जो श्रद्धालु आते हैं उनके लिए एक सुखद अनुभव रहे, इस दिशा में हम लोग क्या बेहतर कर सकते हैं इसके संबंध में विस्तृत चर्चा हुई है। कुछ विषय और कुछ कमियों के बारे में अवगत कराया गया है। इस बार हम लोग क्या बेहतर कर सकते हैं उस पर भी
उस पर भी गहन चर्चा हुई है। अभी लगभग हमारे पास 10 दिन शेष है तैयारी के लिए, तो उन 10 दिनों में और बेहतर कैसे कर सकते हैं इसके भी प्लानिंग आज की गई। मैं आपके माध्यम से और कुछ लोगों के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई है। नगर पालिका के अध्यक्ष भी हमारे साथ उपस्थित है, उनको भी इस बारे में अवगत कराया है। तो मेरा मानना है कि नगर पालिका अपने आप में एक गंभीर संस्था है, तो वो आवश्यक इसमें कदम उठाएंगे। हमारी निगरानी रहेगी, अगर ऐसी कोई भी परिस्थिति बनती है तो उसमें कठोर कार्रवाई होगी। हर साल की तरह इस साल भी क्वार नवरात्रि के लिए पुलिस और प्रशासन की तैयारियां शुरू हो गई हैं। पूरा जो सोमनी से हमारे जिले के एंट्री पॉइंट से लेके वन वे करने की तैयारियों को लेके पंडालों की व्यवस्था, रूट में रोड को ठीक करना, लाइट्स लगाना, सुरक्षा व्यवस्था, लोगों की चेकिंग करना, असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करना, ट्रैफिक व्यवस्था, ये सब चीज़ों पे परसों भी एक मीटिंग रखी गई थी कलेक्ट्रेट में, उसमें भी चर्चा हुई और आज भी इन सारे विषयों पे चर्चा हुई है। इस चैत नवरात्रि के समय काफी स्ट्रक्चरल चेंजेस भी मंदिर समिति के द्वारा मंदिर के एंट्री पॉइंट पे किए गए थे, जिससे कि श्रद्धालुओं को और सुविधा मिल सके। जिगजैग एंट्री पॉइंट्स भी बनाए गए हैं क्राउड मैनेजमेंट के लिए। इस सुविधा को और बेहतर करने के लिए आज भी मीटिंग ली गई है और अभी फील्ड विजिट भी है। साथ ही हर बार की तरह इस बार भी बड़ी संख्या में बल लगाया जाएगा। 1000 से ज्यादा का डिप्लॉयमेंट पूरी व्यवस्था के लिए किया जाएगा। शिफ्ट वाली ड्यूटी की जाएगी और इंश्योर किया जाएगा कि किसी भी तरह की कोई दुर्घटना ना हो और श्रद्धालु बिना किसी डर के, बिना किसी भय के, बिना किसी असुविधा के नवरात्रि के पर्व का आनंद उठा सके और माता के दर्शन कर सके। पिछली बार की घटनाओं से सर इस बार क्या प्रशासन अलग मोड में रखने वाला है? जो जैसा कि मैंने बताया, इस बार जो हमारा चैत नवरात्रि हुआ था उसमें काफी स्ट्रक्चरल चेंजेस हम लोगों ने डिस्कस करके कराए थे और काफी चीजें इस बार काफी बेहतर हो गई है। क्राउड मैनेजमेंट के लिए, एंट्री पॉइंट्स के लिए काफी चीजें बढ़ गई। इस बार हम लोग ग्रीन वेक का भी मॉक ड्रिल शुरू कराए हैं। साथ ही साथ में ज्वाइंट कंट्रोल रूम को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए कैमरास भी बढ़ाए गए हैं और साथ ही वहां पे ड्यूटी रोस्टर भी अलग से बनाया जाएगा, उसको और स्ट्रॉन्ग किया जाएगा ताकि हमारा इमरजेंसी रिस्पॉन्स हम बेटर कर सकें। साथ ही साथ जितने हॉस्पिटल्स हैं आसपास के और जो हमारे फायर स्टेशन है उनको भी अलर्ट मोड पे रखा जाएगा। रेलवे स्टेशन पे क्राउड मैनेजमेंट के लिए अलग से एक कंट्रोल रूम बनाया जा रहा है, एक कंटेनमेंट जोन बनाया जा रहा है। साथ ही जो हमारे मंदिर के आसपास के करीब 10 किलोमीटर के रेडियस में हमारे पास जो बड़ी जगह पार्किंग पॉइंट्स बन सकते हैं ताकि हम क्राउड को वहीं पे रोक के कंट्रोल कर सकें, उन पे भी काम चल रहा है। और हमेशा की तरह दुर्ग में बीआईटी कॉलेज सभागार में मुख्यमंत्री शिक्षा गौरव अलंकरण व शिक्षा दूत सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव और सांसद विजय बघेल ने अध्यक्षता की, जबकि विशेष अतिथि के रूप में विधायक ललित चंद्राकर और महापौर अलका बाघमार मौजूद रहे। बता दें कि मां सरस्वती की पूजा अर्चना के बाद कार्यक्रम की शुरुआत की गई और इस अवसर पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षकों को श्री शिक्षा दूत, उत्कृष्ट प्राचार्य और प्रधान पाठक श्रेणी में सम्मानित किया गया। सभी को श्रीफल, प्रतीक चिन्ह और नगद राशि भेंट की गई और शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने कहा कि आज हम उन शिक्षकों को सम्मानित कर रहे हैं जिन्होंने समर्पण और मेहनत से शिक्षा प्रणाली में सुधार किया है। साथ ही आपको बता दें कि सांसद विजय बघेल ने भी शिक्षकों को बधाई दी और समाज में उनके योगदान को सराहा गया। पहले वो 1222 शिक्षकों को पदोन्नति 30 नवंबर को किया हूँ। आने वाले समय में माननीय उच्च न्यायालय में मामला सुरक्षित है और जैसे ही उनका आदेश आएगा हम लोग तत्काल इस संवर्ग के लगभग 1300 शिक्षकों को पदोन्नति देने वाले हैं। व्याख्याताओं से प्रिंसिपल बनेंगे और कुछ हेडमास्टर से भी व्याख्याता बनेंगे। तो ये बड़ा उपलब्धि हमने किया है, जो 13 साल से पेंडिंग है उसको हमने पूर्ण किया है। साथ ही साथ अभी हमने पूरे प्रदेश के सभी संभागों को अलग अलग भागों बांट के जो संभाग की क्या आवश्यकताएं हैं, क्या वहाँ के बच्चों को बेहतर कर सकेंगे, लेकिन हमने प्लान किया है और उस प्लान के तहत ही हम स्कूलों को बहुत अच्छा करेंगे। आने वाले समय में दुर्ग जिले में जितने स्कूल हैं उसको हम अत्याधुनिक बनाने वाले हैं। सारी जगह स्मार्ट क्लास रहेंगे और बहुत वेल अपडेट जो हम प्राइवेट स्कूल देखते हैं उस तरह पे दुर्ग के सारे स्कूल दिखेंगे। देखिए ऐसा है, सरकार भर्ती लेगी तो सरकार का एक सिस्टम होता है, नियम होता है, विधि विभाग से सहमति लेनी पड़ती है, फाइनेंस से स्वीकृति लेनी पड़ती है। सारे नियम
कायदे शर्तों के आधार पर भर्ती होती है। उसके लिए जो देखिए, जहाँ जो सहायक शिक्षक की भर्ती होगी सहायक शिक्षक हम लेंगे, जहाँ विषयवार शिक्षक की भर्ती होगी वहाँ विषयवार शिक्षक की हम भर्ती लेंगे। आपने कोताही नहीं बरता जाएगा शिक्षक। देखो, सरकार पैसा देती है पढ़ाने के लिए, हम भी चाहते हैं जब हम कर्मचारियों के हित का सारे काम हम कर रहे हैं तो हम चाहते हैं कि जो हमारे जो शिक्षक गण है वो बच्चों के हित में बेहतर से बेहतर क्या हो सके वो काम करना चाहिए। यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी ने मुख्यमंत्री शिक्षा अलंकरण समारोह जो गौरव सम्मान के रूप में ऐसे शिक्षक जो अद्वितीय काम करते हैं, जो दूसरों को प्रेरणा देने का काम करते हैं और जिनके शिक्षकी जो कार्य है उससे बच्चों को एक नई प्रेरणा मिलती है और शिक्षा के जगत में उनका अद्भुत जो प्रशंसनीय कार्य है उसके लिए उनको सम्मानित किया जाता है। तो ज्यूरीज बनते हैं निर्णायक, जो बहुत सारे उसके कार्यों हैं उसकी समीक्षा करते हैं और समीक्षा के आधार पे शिक्षा विभाग के उप संचालक साथ ही साथ यहाँ के डीओ और बीओ सभी अधिकारी मिलकर इसका चयन करते हैं। और जिस तरह राष्ट्रपति पुरस्कार मिलता है, राज्यपाल पुरस्कार मिलता है शिक्षकों को, उसी तरह मुख्यमंत्री गौरव अलंकरण सम्मान शिक्षा विभाग के माध्यम से मिलता है। मैं अभी हमारे स्कूल शिक्षा मंत्री माननीय गजेंद्र यादव जी के मुख्य आतिथ्य में भाई ललित चंद्राकर जी, मैं भी यहाँ उपस्थित हूँ, अलका जी, महापौर सरस्वती जी, फुलेश्वरी जी, रजनी जी, हमारे पार्षदगण सब मिलकर और हमारे अधिकारी कर्मचारी पवन शर्मा जी उपाध्यक्ष जिला पंचायत सब मिलकर हम लोगों ने अपने लगभग 56 शिक्षकों का संभाग स्तरीय सम्मान आज दुर्ग के इस बीआरटी के इस भवन में किए। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी। उन्हें प्लेसमेंट मिलता है और साथ ही साथ वो संस्थानों का और साधना इंस्टीट्यूट का नाम भी रोशन करते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मास कम्युनिकेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो साधना इंस्टीट्यूट आपके लिए एक सबसे बढ़िया विकल्प है। क्या रंग खिला, क्या रूप सजा, मैंने ही नहीं दुनिया ने कहा। लोग सेहत बनाने के लिए क्या क्या नहीं करते, जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, काजू बादाम प्रोटीन के डिब्बे तक घोल घोल कर पीते हैं, फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 699 रुपए की पूरे एक महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी एआई से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाह, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ, फ्यूचर सेट है। क्या आप जिम जाते हैं, कसरत करते हैं,
फिर भी आपकी सेहत नहीं बनती। काजू बादाम किशमिश मेवे प्रोटीन के डिब्बे खाते हैं, फिर भी कुछ असर नहीं होता। तो इसका मतलब है आपका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, आप जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा लो, आपकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-45454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। दुर्ग के साइंस कॉलेज में छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना रजत जयंती के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने शिरकत की और इस दौरान उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने की उद्देश्य से इवेंट मैनेजमेंट को पाठ्यक्रम में शामिल किए जाने का प्रस्ताव किया जाएगा, जिससे सांस्कृतिक कार्य में रुचि रखने वाले युवाओं को रोजगार प्राप्ति में सहायता मिलेगा। तो वहीं यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने कहा कि आज का जो दिन है वो यूनिवर्सिटी के इतिहास में मील का पत्थर साबित होगा। तो वहीं इस कार्यक्रम में छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम में शानदार प्रस्तुति दी। विद्यालय में छत्तीसगढ़ में स्थापना 25 वर्ष पूरे होने पर रजत जयंती समारोह का आयोजन किया गया। लगभग ये 5 सितंबर से 12 सितंबर तक ये आयोजन करना था शासन के आदेशानुसार। आज महाविद्यालय में 2 दिन का पहले तो पुस्तक मेला था, आज रोजगार मेला, एलुमनाई मीट और वार्षिक उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इसमें माननीय मंत्री गजेंद्र यादव जी थे और दुर्ग पंचायत के अध्यक्ष सभापति श्री जितेंद्र यादव जी थे, मंडल अध्यक्ष भी उपस्थित थे। मंत्री जी महाविद्यालय के ही एलुमनाई रहे हैं, जनभागीदारी अध्यक्ष सुनील परिहार जी भी यहीं के हैं, एलुमनाई हैं और तीनों लोग, मैंने कहा कि ये महाविद्यालय की बगिया के 3 फूल हैं जो महाविद्यालय से निकलकर राज्य स्तर सुगंधित कर रहे हैं और हम लोगों का ये मानना है कि शायद राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी ये सुगंध पहुंचनी चाहिए। ठीक है, जॉब फेयर का भी आयोजन हुआ, कितने बच्चों की नियुक्ति हुई? लगभग 30 कंपनियां यहाँ पे आई हुई हैं और अभी तक के जो हमें इंफॉर्मेशन मिला है 15 बच्चों का अब तक फाइनल सिलेक्शन हो चुका है और लगातार ये प्रोसेस 5:30 बजे तक चलेगी और हम उम्मीद करते हैं कि अधिक से अधिक छात्र इससे लाभान्वित हों। अभी हम लोग सब सौभाग्य की बात है कि छत्तीसगढ़ राज्य के 25वें वर्ष में हम प्रवेश कर गए हैं और पूरे प्रदेश में रजत जयंती समारोह मनाया जा रहा है। 1 नवंबर को हमारे देश के सचिव प्रधानमंत्री जी भी उसमें आएंगे और इस अवसर पर इस बार चूंकि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है, उनमें बच्चों के अध्ययन अध्यापन के अलावा व्यावसायिक शिक्षा को भी बढ़ावा दिया गया है, जिससे कि हमारे बच्चे सिर्फ नौकरी के लिए आश्रित न रहे बल्कि लोगों को नौकरी स्वरोजगार से आगे बढ़े, उस दिशा में काम करें। और आज बहुत सौभाग्य है कि यहाँ जो अलग अलग एग्जीबिशन लगा है उसमें बहुत से बच्चों को कई अलग अलग कंपनियों ने सर्विस दी। इससे इन बच्चों का थोड़ा मार्गदर्शन बढ़ता है, उनकी उत्साह बढ़ता है, उत्साहवर्धन भी होता है और उनको एक बाकी बच्चों को ही इन बच्चों से प्रेरणा मिलती है। छत्तीसगढ़ी भाषा को कंपलसरी करेंगे क्या, ना सिर्फ सरकारी स्कूलों में बल्कि प्राइवेट स्कूलों में? देखिए, छत्तीसगढ़ भाषा तो प्रचलन में हम करेंगे ही, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश सिर्फ छत्तीसगढ़ ही नहीं, क्योंकि हमारा छत्तीसगढ़ राज्य यहाँ विविधताओं से परिपूर्ण है। कुछ क्षेत्रों में हल्दी बोली जाती है, कुछ जगह घोड़ी बोली, कुछ जगह सरगुजिया भाषा इस्तेमाल किया जाता है। तो उसको हम लोग स्थानीय भाषा क्षेत्र के हिसाब से अनिवार्य करेंगे। तब भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगाए, उनके यहाँ इतने डिस्प्यूट हैं। अभी उन्हीं के सभा के पूर्व जो 5 बार के आदिवासी नेता, इतने बड़े लीडर को
बहुत अपमानपूर्वक उनका माइक छीन कर दमन किया। पहले अपने परिवार को देखे, उसके बाद देखिए हम लोग चूंकि माननीय देश के यशस्वी गृह मंत्री जी ने बस्तर को पूर्णतः नक्सल मुक्त, छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त और भारत को नक्सल मुक्त बनाने के लिए संकल्प 2028 तक पूर्णतः छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त करने का प्लान है 2026 तक। तो ये उसकी बखलाहट है। जो पहले वो चाहते नहीं थे नक्सली की ज्ञान का भंडार हो, शिक्षा वहाँ बढ़े, तो एक दबाव के लिए ताकि स्कूल न खुल सके, स्कूल न चल सके, लोग अज्ञान रहे और अज्ञानता को लाभ उठाएं, इसलिए वो जानबूझ के दहशत बनाने के लिए काम कर रहे हैं। जिस शिक्षाविदों की हत्याएं उनके साथ सरकार खड़ी है और उनका यथासंभव हम सहयोग करेंगे और प्रयास भी करें कि उनको सुरक्षित लाया ले जा सके। दिवाली में शिक्षकों को कुछ देने जा रहे हैं क्या? अभी दिवाली बोलते हैं, अभी दिवाली पहले ही हमने 23 संवर के 1222 जो टीचर जिनका पदोन्नत पेंडिंग था, 13 साल में पहली बार पदोन्नत हुए और चूंकि मामला न्यायालय में प्रक्रियाधीन है, न्यायालय का निर्णय आने से हम अगर हो जाए तो तत्काल ही संवर के शिक्षकों को भी प्रमोशन करेंगे और व्याख्याताओं का प्रमोशन होगा। उधर बिलासपुर में 12 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना लागू की गई है। बता दें कि यह योजना एक ऐसी योजना है जो उपभोक्ताओं को बिजली के मामले में आत्मनिर्भर बना रही है और उन्हें महंगे बिजली बिल से राहत पहुंचा रही है। तो वहीं इस योजना के तहत सरकंडा निवासी अनिमेश पांडे ने अपने घर की छत पर सोलर पैनल लगवाया है। उन्होंने 5 किलोवाट के 2 सोलर पैनल लगवाए हैं, जिससे उनकी बिजली बिल की लागत काफी कम हो गई है। उन्होंने इस महत्वपूर्ण योजना के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री विष्णुदेव साय का आभार भी व्यक्त किया है। मेरे यहाँ सोलर पैनल लगा हुआ है जो 5-5 किलोवाट के 2 लगे हुए हैं। हमारा डबल स्टोरी का घर है। पहले यूजुअली हमारे यहाँ पे 5 से 10 हजार का बिल आया करता था और जब से सोलर पैनल लगा है तो हमारे यहाँ जो बिजली बिल की खपत है बहुत कम हो गई है। ये ऑन ग्रिड सिस्टम लगा हुआ है तो डायरेक्ट सीएसईबी को सप्लाई होता है और अभी हमारा बिल 1-2 हजार आता है और कई महीने तो ऐसा भी होता है कि बिजली बिल बिल्कुल भी नहीं आता, माइनस में चला जाता है। तो ये बहुत अच्छी योजना है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का, साथ ही साथ मैं मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि ये योजना जो उन्होंने लाई है। और इस पे सबसे अच्छी बात यह है कि सरकार हमें सब्सिडी भी प्रोवाइड करती है, तो हमें उसका भी लाभ मिला है। और जो भी मध्यम वर्गीय है या जितने भी लोग हैं इसका लाभ उठाना चाहते हैं वो इसका ज्यादा से ज्यादा लोग लाभ उठाने की कोशिश करें। इसमें सरकार की तरफ से सब्सिडी के साथ साथ लोन भी प्रोवाइड होता है, ऋण भी मिलता है और इस पे बहुत अच्छा बेनिफिट है। आप लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो इसका जो आपके घर के लिए बहुत अच्छा यूटिलाइजेशन होगा, तो जरूर इसको आप अपने घर में लगाइए। उधर छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव और बिजली जो है विजय शर्मा ने जो है बस्तर ओलंपिक की तैयारियों की समीक्षा की है। डिप्टी सीएम अरुण साव के नवा रायपुर स्थित निवास कार्यालय में ओलंपिक को लेकर बैठक की गई। बैठक में पिछले साल की तरह इस साल भी बस्तर ओलंपिक का बृहद आयोजन करने और इसकी रूपरेखा और व्यवस्थागत तैयारियों पर गहन चर्चा की गई। बता दें कि आगामी अक्टूबर-नवंबर में होने वाले बस्तर ओलंपिक में 3 स्तरों विकासखंड, जिला और संभाग स्तर पर विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। इनमें बस्तर संभाग के 7 जिलों और 32 विकासखंडों के 40,000 से अधिक खिलाड़ी भाग लेंगे। खेल और युवा कल्याण विभाग के सचिव यशवंत कुमार, संयुक्त सचिव सुखनाथ अहिरवार और संचालक तनुजा सलाम भी बैठक में शामिल हुई। इस मौके पर डिप्टी सीएम और खेल एवं युवा कल्याण मंत्री अरुण साव ने बैठक में कहा कि बस्तर ओलंपिक सिर्फ खेलों का आयोजन नहीं है बल्कि विकास और खेल का संगम है। ये संगठित रूप से बस्तर के युवाओं के सशक्तिकरण और उनमें नेतृत्व के विकास की पहल है। साथ ही राज्य सरकार इस रचनात्मक पहलों में बस्तर में भय मुक्त वातावरण बनाकर युवाओं को खेल और उत्सव से जोड़ना चाहती है।
हमारे प्रदेश में खेल प्रतिभाओं की कमी नहीं है और जिस प्रकार से बस्तर ओलंपिक से बस्तर के युवाओं में उत्साह आया, ऊर्जा आया, आगे बढ़ने की जज्बा आई, एक बार फिर इस बार हम बस्तर ओलंपिक करने जा रहे हैं। उसकी तैयारियों को लेकर आज बैठक हुई है और इस बार भी बस्तर ओलंपिक पूरे धूमधाम से करेंगे। बस्तर का एक एक युवा इस प्रतियोगिता में भाग ले, विकासखंड स्तर पर, जिला स्तर पर और संभाग स्तर पर, तीनों स्तर पर ये प्रतियोगिताएं होगी और उसकी बृहद कार्य योजना आज की बैठक में हमने बनाई है और पूरे उत्साह के साथ, ऊर्जा के साथ बस्तर ओलंपिक का आयोजन फिर से इस बार करेंगे। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।